हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर जेईई एडवांस कल जो पेपर हुआ था उसके वीडियो सॉल्यूशन हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। पेपर 1 के सॉल्यूशन आप लोगों को मिल ही गए होंगे वीडियो, ठीक है। चलिए अब हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं और पेपर 2 में अब हम आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सेक्शन आया था बेटा उसमें 4 क्वेश्चन है और ये चारों सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसी को अपन शुरू करते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं पहला पेपर कौन सा है, पहला क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए पहला क्वेश्चन तो उसने एकदम बढ़िया दिया है, शानदार, देखते ही बच्चे की तबीयत खुश करने वाला क्वेश्चन है। क्या इसमें करना है बेटा, देखो ये है tan साइन इनवर्स, ठीक है, और 3/5 माइनस 2 कॉस इनवर्स 2/√5। तो अपन लोग शुरू से पढ़ते हैं कि जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कितना लेट कर लेते हैं, थीटा, बस काम खत्म। अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कितना लेट कर लूँ, थीटा। तो इसको अगर थीटा लेट करूँ और इसको क्या लेट कर लूँ, फाई। ये 2 को भी हटाता हूँ, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स, ठीक है, 2/√5, ये मेरे पास कितना हो गया, फाई। तो अब सवाल हमारे पास क्या बन गया बेटा, tan थीटा माइनस 2 फाई। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो कितना हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब बस ये वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे और पुट कर दूंगा, काम खत्म। चलो तो साइन इनवर्स है तो ये 3/5 कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा हो जाएगा। और अगर ट्राइंगल बनाऊंगा तो tan थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 3/4। अच्छा ये फाई है तो मेरे पास 2/√5 कितना हो गया, cos फाई। तो tan फाई कितना हो जाएगा, फिर ट्राइंगल बना के निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, 1/2। ट्राइंगल बनाने से मतलब समझ में आ रहा है, दिस इज फाई एंड दिस इज 2, दिस इज √5 एंड दिस इज 1, देन tan फाई इक्वल्स टू हाफ। तो tan 2 फाई चाहिए बेटा, तो tan 2 फाई की वैल्यू भी निकाल लो। और क्या, tan 2 फाई का फॉर्मूला कितना, 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई। तो ये तो 2 इंटू 1/2 हो गया बेटा, 1 माइनस 1/4 हो गया, 3/4। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। बस वैल्यू रखो, काम खत्म। दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन दिया है देखो ये दोस्त ने, है ना। तो ये हो गया 3/4 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस कितना हो गया, 3/4 और 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस जो 7/24 है वो अपने पास आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन मेंस से भी आसान दे दिया उसने। चलो ठीक है, आप फटाफट एक नज़र देख लो इसको, फिर अपन आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंपल सवाल था, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था। फटाफट अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को थीटा और फाई लेट कर लिया और थीटा और फाई लेटते करते काम खत्म। चलिए ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमने दिया है वो सही है, बिल्कुल 20 का आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओहो, एरिया का सवाल है, हर बार आता है, इस बार भी आ गया। चलो तो अब अच्छी बात यह है, 2 पैराबोला दिए हैं और एक लाइन दी है, ठीक है। चलो तो प्लॉट करते हैं फटाफट। चलो एक पैराबोला तो अपन बनाना जानते ही हैं, y² बराबर 4x। ये तो शुरू से बनाते आए हैं भैया, y² बराबर 4x। अब इसमें लेस देन इक्वल दिया हुआ है, देखो बेटा, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा इसमें अंदर वाला पार्ट है या बाहर वाला पार्ट है। तो अगर मैं कोई पॉइंट लूँ 1,0 तो 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो रीजन होगी वो कौन सी होगी, अंदर वाली रीजन होगी, करेक्ट। चलिए ठीक है, और देखते हैं। एक और मुझे चाहिएगा तो एक और पैराबोला बनाता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। तो अब अगर ये वाला पैराबोला बनाना है मुझे तो शिफ्टेड होगा, और थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ इसको तो ये y² बराबर -2 बाहर ले लूँ तो x - 6 टाइप का होगा ना। तो वर्टेक्स कुछ इस तरफ आ जाएगा। ये पैराबोला मेरा दूसरा वाला हो गया। ये पैराबोला हो गया बेटा y² इक्वल्स टू 12 - 2x, ठीक है। पॉइंट निकालना पड़ेगा, भी निकालेंगे। और एक तीसरी लाइन मुझे क्या चाहिए वो भी देख लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू दिस। तो ये लाइन अगर मैं बनाऊं तो x 0 पे y और y 0 पे x, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगी लाइन, तो क्योंकि ठीक है दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं देखिए y 0 ले लूँ तो x मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। पहले ये पॉइंट निकाल लेता हूँ एक, है ना। ये पॉइंट में देख लूँ कितना आ रहा है, देखो बेटा
तो ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वाई स्क्वायर की जगह 4x रख दूँ तो -2x + 12, तो 6x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू कितना आएगा 2, तो ये पॉइंट 2,0 आ जाएगा। करेक्ट है। एक लाइन है 5,0 पे, है ना, और इस लाइन को प्लॉट कर लूँगा, इधर y एक्सिस पे पॉइंट भी निकाल लूँगा, तो ये कुछ लाइन आ रही है मेरी इसमें, ये पॉइंट पे दिखा लेता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा। अगर x की वैल्यू में 2 डाल दूँ बेटा यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे देखूँ तो लाइन के हिसाब से देखो क्या बनता है 3, x की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो 3√8 3, तो √8 बन जाएगा ये 2,√8 ये आ गया। अब एरिया बाउंडेड निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। लाइन और उसका नेचर देख लिया, कर्व का नेचर भी अंदर की तरफ वाला आ रहा है। लाइन का नेचर 0,0 से देखेंगे तो इस क्वाड्रेंट वाला ही आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो जो एरिया मैं देख पा रहा हूँ इससे बाउंडेड एरिया, वो बाउंडेड एरिया मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया बाउंडेड नज़र आ रहा है। देखो बेटा, है ना, ये बाउंडेड एरिया नज़र आ रहा है। अब इस बाउंडेड एरिया में देखो 2 पोर्शन आ जाएंगे बेटा, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ये 2,0 है, ये 5,0 है। चलो तो बस बना देते हैं फटाफट, ये तो अब मुश्किल नहीं रहा सवाल, है ना। चलो तो मुश्किल नहीं रहा तो आसान काम करते हैं। तो एरिया देखो कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा अगर मैं 0 से 2 जाऊं तो 0 से 2, ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है 2√x, है ना, और ये dx, और इस एरिया को तो देखो ट्राइंगल के एरिया से निकाल लूं तो हाफ, चलो इसको तो ट्राइंगल से निकालना है तो कहाँ इंटीग्रेशन करें, चलो तो फिर हाफ बेस कितना हो जाएगा 2 × 3, और हाइट कितनी हो जाएगी √8 हो गया। अच्छा ये एरिया भी उसने दे दिया कितना α√2, तो इसको भी α√2 लिखते चलते हैं। अच्छा इसको कर लें तो कितना हो गया 2, x की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, वैल्यू भी पुट कर दी, और ये तो मेरा कितना हो गया 2 तो 6 √2 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ रहा है 17 √2 अपॉन 3, बस √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर नजर आ गया भैया 17/3। चलो तो ठीक सवाल था, अच्छा सवाल था, मॉडरेट अपन इसको बोल सकते हैं, और हर बार पूछता है एरिया का सवाल। मैं कहता भी आया हूँ, हम लोग हमेशा कहते हैं एरिया का सवाल है, लिमिट, कंटिन्यूटी। चलो अब इसमें ये भी काम हो गया, आप देख लें एक बार इसको, अपन ने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, तीनों प्लॉट कर लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कॉमन एरिया देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो ये नज़र आ गया मुझे। इसमें मैंने देखा 2 पार्ट बन रहे हैं, इस पार्ट का तो मैंने इंटीग्रेशन से निकाल लिया, ये मुझे ट्राइंगल नज़र आ गया, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लिया, ऐड कर लिया, जो दिया था उसके इक्वेट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो एक और आसान सवाल देखो बेटा, लिमिट का सवाल दे दिया, x टेंस टू 0 प्लस पे कितना हो रहा है 0 1 0, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, बस ठीक है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx 0 0 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये fx साइन kx fx प्लस cos x प्लस x माइनस 1 इंटू gx, कितना दे रखा है e की पावर 6, तो e की पावर भी हटा देते हैं, सीधे सीधे 6 बराबर ही लिख लेता हूँ, तो 6 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये हो गया भाई साइन kx प्लस cos x प्लस x माइनस 1 अपॉन x, 2 तो कांस्टेंट है, आगे ले लूँ, इससे चाहूँ तो डिवाइड भी कर दूँ, 3 आ जाएगा और क्या, तो 3 लिमिट x टेंस टू 0। फॉर्म देखते हैं, तो जैसे 0 पुट कर रहा हूँ कौन सी फॉर्म बन रही है 0 1 0 1, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, और 0/0 फॉर्म में नीचे x लिखा हुआ है, तो सबसे आसान LH रूल लगाऊं, LH रूल लगाते अगली स्टेप में आंसर, तो LH रूल लगाऊं तो साइन का कितना हो जाएगा कोस, फिर अंदर वाले साइन का चेन रूल से कर रहा हूँ बेटा, है ना, कॉस हो गया, और फिर कितना हो गया k, कॉस का कितना हो गया साइन x, x का कितना हो गया 1, नीचे वाले का कितना हो गया 1, खत्म। 3 = 0 डाल दे तो साइन 0 कॉस 0 से कितना हो गया 1, कॉस 0 1, और ये कितना हो गया k माइनस साइन 0 0 प्लस 1, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 4 आ जाएगी, करेक्ट है, ये +1 है, ये 3 है, तो k = कितना बचा 2 आ रही है वैल्यू, ठीक है, करेक्ट है।
तो ये भी आसान था। देखो पहला सवाल इजी था, दूसरा सवाल मॉडरेट टाइप का था और तीसरा फिर क्या दे दिया, इजी। अब देखना ये चौथे सवाल में क्या पूछा है। चलो तो सिंपल सवाल था, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म थी, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म में LH रूल लगा दिया अपन ने, LH रूल लगाते आंसर आ गया। चलो फटाफट देख के फ्री करें, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 4th नंबर क्वेश्चन। तो यार ये बहुत देखने को मिलता है, फंक्शन x² sin π/x², ठीक है, पर यहाँ लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ तो fx = 0 के सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो, है ना। तो fx = 0 के सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो अब fx = 0 के सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है। चलो तो अपन इसको 0 करते हैं, तो इस फिल्म को थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो नहीं तो साइड में ही कर देते हैं। देखो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ही देख लेते हैं अपन। तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये fx = 0 की बात कर रहा है, तो इसको 0 करूँ मैं, तो ये 0 कब होगा बेटा, देखो आप, ये 0 कब होगा, जब ये साइन π/x² कितना हो जाएगा, 0। तो जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो π/x² कितना हो जाएगा, nπ, n बिलोंग्स टू i। तो x² मेरा कितना हो जाएगा, एक तरह से 1/n हो जाएगा, और n क्या होगा, इंटीजर। अब बस मुझे सॉल्यूशन देखने हैं कि अच्छा भाई ये कितने क्या सॉल्यूशन है। तो अब 1/1 ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा तो मुझे इसमें कुछ लग नहीं रहा। तो इसने ये दिया, ये x की रेंज दी है, देखो बेटा, तो ये x की रेंज है, मुझे 1/n चाहिए। तो x² कहां से कहां तक जाएगा, 1/10 की पावर 10 का होल स्क्वायर लेस देन इनफाइनाइट। n चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो n कहां से कहां तक जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज होगा, 10 की पावर 10 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 0। करेक्ट है बेटा। तो अगर 0 to यहां तक की मैं बात करूंगा 10 की पावर 10 का होल स्क्वायर की, और n मेरा इंटीजर है ना, तो काउंटेबल नंबर ऑफ इंटीजर आ जाएंगे। और ये क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइट थोड़ी ना आएंगे बेटा भाई, आपके 10 n की वैल्यू 10 आएगी, 15 आएगी, 20 आएगी, 1000 आएगी, लेकिन काउंटेबल आएगी ना, क्योंकि ये बाउंडेड है ना, बाउंडेड है तो n काउंटेबल इंटीजर लेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब कह रहा है कि इस केस में बात कर लो, तो फिर वही देखो, x की रेंज दे दी, तो x² कहां से कहां तक जाएगा, 1/π² से इनफाइनाइट, और अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो n कहां से कहां तक हो जाएगा, इनफाइनाइट का 0, और ये कितना हो जाएगा, π²। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो 0 to π² में इनकी इंटीजर वैल्यू तो आ रही है यार, n 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ जाएगा। तो ये तो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो दिस इज कैंसिल, दिस इज ऑल्सो कैंसिल। अब सिंगल चॉइस का सवाल है, क्वेश्चन बनाने वाला भी मजा लेता है, कई बार ऐसा लगता है पहले 2 ऑप्शन में डाल देता है, तो हमारी मेहनत यहीं खत्म हो जाती। खैर ठीक है, चलो कोई ना। अब इसमें देखें, अगर इसको देखें तो ये x की फिर वही रेंज दी है, तो x² हो जाएगा, और रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, इधर कितना हो जाएगा बेटा, n, और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 का होल स्क्वायर, तो 0 का इनफाइनाइट, है ना। ठीक है, समझ में आ गया ना, कर क्या रहा हूं, ये x² 1/n है, दिस इज रेंज ऑफ x। तो x से पहले मैं x² निकाल रहा हूं, और x² निकालने के बाद उसका क्या कर रहा हूं, रेसिप्रोकल, ताकि किसकी रेंज मिल रही मुझे, 1/n की। तो अब ये कह रहा है कि भैया इसमें फाइनाइट होंगे, नहीं, इसमें तो इनफाइनाइट हो गया ना, मैंने कहा ना n टेंड्स टू कितना, इनफाइनाइट, तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर भी कितने आएंगे, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये भी खत्म। अब वैसे तो सिंगल चॉइस है, तो मजा यही कहता है कि जब 3 नहीं आ रहे तो चौथा आएगा, करेक्ट है। लेकिन फिर भी अब मुझे तो आपको समझाना है, पेपर तो करना नहीं है। पेपर करना होता तो आप लोगों ने इसको टिक कर दिया होता, 3 नहीं आ रहे तो, लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब इसमें देखो x यहां से यहां तक जा रहा है, तो n कहां से कहां तक जाएगा, n इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर π² हो जाएगा, और इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, π की पावर 4। अब π² मतलब कितना हो गया, 3.14 का स्क्वायर, 9 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो n की इंटीजर वैल्यू क्या क्या आ जाएगी बेटा, देखो 10, 11, 12, 13 से लेके कितनी आ जाएगी, 99 कुछ आ जाएगी। और ये क्या कह रहा है, हैज मोर देन 25 सॉल्यूशन, बिल्कुल
25 से ज़्यादा सॉल्यूशन है। तो हमने चेक भी कर लिया, और बिना भी चेक नहीं भी करते तो भी सिंगल चॉइस है, पहले 3 आ नहीं रहे तो चौथे को तो आना ही था। खैर चलो ठीक है, 25 से ज़्यादा सॉल्यूशन मुझे नज़र आ रहे हैं, करेक्ट है। तो कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं था। पाई एक्स स्क्वायर बाय एन पाई था, एक्स स्क्वायर 1/n हो गया। मैंने चारों इंटरवल में देखा एक्स उसने दिया था, मैंने फटाफट एक्स स्क्वायर किया, एन किया, और देख लिया कि एन की नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज कितनी ले रहा है। तो जैसे इसने इनफाइनाइट लिखा, मेरी फाइनाइट आ रही थी, इसने नहीं लिखा, मेरी फाइनाइट कुछ वैल्यूज आ रही थी, इसमें उसने कहा कि इनफाइनाइट फाइनाइट आ रही है जबकि मेरी वैल्यूज कितनी आ रही थी, इनफाइनाइट। तो तीनों हट गए, चौथा आंसर आ गया। ठीक है चलो, छोटा सा सवाल था, ऑप्शन टू ऑप्शन लेकिन चेक करना पड़ा ना। ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 तक के हमने देख लिए थे। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या देखा है, लिमिट का सवाल है, मोर देन 1 करेक्ट है। ठीक है चलिए, अब इसमें ये वैल्यू हमें 0 बतानी है, उसके लिए अल्फा बीटा की सूटेबल वैल्यू हमें लानी है ना, अल्फा बीटा की सूटेबल वैल्यू लानी है उसके लिए। देखो अब थोड़ा सा हम इस सवाल को समझे ना, तो अगर ये वैल्यू क्या जा रही है मेरी, ये अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे बात करूंगा तो ये तो एक फाइनाइट वैल्यू होगी, इससे मुझे तकलीफ नहीं है। ठीक है, एक मैं इसको भी देख पा रहा हूं बेटा, ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको 1/x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 1/x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये तो मेरा कितना हो जाएगा 1, और ये 1/x² बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा आसान बना के देखने की कोशिश करूं, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये तो फाइनाइट, ये f लिख दिया मैंने इसके जगह, ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू बन रही है। इसको आप देखो कि ये क्या बन रहा है, ये अपना x² बन गया, तो नीचे x की पावर कितना हो गया, अल्फा बीटा प्लस 2 हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे मैं बात करूं, चाहे ln x लिखा हो चाहे ln 1 + x लिखा हो, इक्विवेलेंट होंगे भाई, ये भी ln इनफाइनाइट बन रहा है, ये भी ln इनफाइनाइट बन रहा है। तो एक तरह से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई ये टोटल ln x की पावर कितना बन गया, अल्फा माइनस बीटा, या ऐसे लिख दो ln x ऊपर ln x, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे x और 1 + x बोथ आर सेम, इक्विवेलेंट चीजें हैं। तो अपने को अब इसको देखना है कि भाई अब इसमें सवाल सिर्फ इतना सा बच रहा है कि मुझे ये लिमिट 0 लानी है। तो अगर ये वाली जो टर्म है ये 0 हो गई तो 0 इंटू फाइनाइट 0 आ जाएगा, और अगर ये वाली टर्म 0 नहीं हुई तो फिर वो 0 आना मुश्किल है। तो हमें मोटा मोटा ये देखना है कि यार ये टर्म कैसे 0 हो जाएगी। तो ये टर्म 0 होने के लिए देखो, अब ऑप्शन टू ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे ए ऑप्शन में मुझे अल्फा कितना दे रखा है -1 और बीटा कितना दे रखा है 3, तो मैं ए ऑप्शन में आता हूं पहले। तो अल्फा -1 और बीटा 3 दे रखा है, तो इस हिसाब से मेरा सवाल क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट पे मेरा सवाल बन जाएगा ये अल्फा ln x की पावर कितना बन जाएगा -4, और नीचे -3 + 2 अल्फा की पावर -1। तो मोटा मोटा जो सवाल बनेगा ना ये बन जाएगा, इस f को तो छोड़ देता हूं मैं, x/ln x की होल पावर 4, और ये मेरी फॉर्म बन जाएगी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। और देखो अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गई ना, तो मेरे पास LH रूल है, लेकिन LH रूल 3 या 4 बार लगाना पड़ जाएगा। तो चलो ln 1 पहली बार लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 ln x का होल क्यूब हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1/x। ठीक, फिर ये x ऊपर चला जाएगा तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ही बनेगी। फिर LH रूल लगाऊंगा मैं, देखो तो कितना हो जाएगा, x का 1, नीचे कितना आएगा 4 × 3 ln x का स्क्वायर इंटू ln x का 1/x हो जाएगा। फिर ये x कहाँ चला जाएगा ऊपर, फिर LH रूल लगेगा तो 1 12 × 2 ln x का कितना हो जाएगा 1/x। फिर ये x ऊपर चला जाएगा तो x/ln x, तो नेक्स्ट स्टेप में 1/x, तो x बचेगा तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखो ये तो वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है बेटा, तो इनफाइनाइट जा रही है तो फिर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में आता हूं मैं, है ना। चलो बी ऑप्शन दिखाऊं आपको सोल्व करके, चलो बी ऑप्शन दिखाता हूं। तो बी ऑप्शन में देखो क्या बन रहा है बेटा, -1 और 1, तो -1 और 1 बनेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे देखो क्या बनेगा, -1 और 1, तो -1 और 1, तो ये ln x का स्क्वायर हो जाएगा नीचे आके, क्योंकि -2 बनेगा ना, -1 और 1, और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये -1, तो x हो जाएगा, x/ln x का स्क्वायर हो जाएगा। तो x/ln x का स्क्वायर तो कितना होगा, -1, नहीं ये +1 हो जाएगा, तो ये x नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर तो क्या रहेगा 1।
तो ये टर्म बनेगी बेटा 1/x इंटू ln x का स्क्वायर। तो इसमें तो कुछ सोल्व ही नहीं करना। देखो बेटा x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट, तो ये कहाँ पे अप्रोच करेगा, ये करेगा बेटा 1/इनफाइनाइट ही बन जाएगा ना, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ये कहाँ पे जाएगा, जीरो पे। करेक्ट है बेटा। और हम यही तो कह रहे थे कि हमें ये टर्म क्या चाहिए, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू फाइनाइट कितना हो जाएगा, जीरो, तो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। इसी तरह फिर मैं सी ऑप्शन में चेक करूं, एक 1 और एक कितना है, -1, तो सी ऑप्शन में देखो कितना आ रहा है भाई, एक 1 और एक -1, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 1 और -1 में क्या बन जाएगा, देखो x 1 और -1, तो 1 और -1 तो ये 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा ln x का स्क्वायर अपॉन x। तो फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो 2 ln x, करेक्ट है, और ln x का 1/x अपॉन x का कितना हो गया 1, तो वही ln x अपॉन x बनेगा बेटा, और ln x अपॉन x x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे कितना जाएगा, 0, तो ये वाली लिमिट भी देखो कितनी बन जाएगी, 0, तो ये भी ऑप्शन में आ जाएगा। और डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो डी ऑप्शन में देखो 1 और -2 दे रखा है, यही कर दो छोटी सी जगह में, चलो, ताकि सारे ऑप्शन आपको दिखते रहेंगे। तो 1 और -2 करेंगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कितना बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 और -2, तो 1 और -2 तो ln x की पावर तो कितना बन जाएगा बेटा, 3, और 1 और -2 पे नीचे तो x की पावर 0 से 1 हो गया, ln इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट जाएगा बेटा, तो ये भी नहीं होगा, बस खत्म अपना काम। तो बी और सी इसके आंसर आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं एक बार और फटाफट आपको बता देता हूँ। मैंने इसमें ये किया, मैंने देखा जैसे कि भाई इनफाइनाइट पे ये तो फाइनाइट वैल्यू बन रही है, अब मैंने ये देखा कि यार ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होकर 1/x स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर अल्फा बीटा +2 हो गया। एक मैंने थोड़ा सा और ये सोच लिया कि भाई ये टर्म और ये टर्म x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे मैं ln x कहूँ या ln 1+x कहूँ, चीजें तो एक ही होगी, तो चूंकि दोनों एक ही है तो फिर मैंने इसको ln x की पावर अल्फा माइनस बीटा समझ लिया। अब इसके बाद मैंने ऑप्शन टू ऑप्शन चेक कर लिया, तो जैसे पहले ऑप्शन में ये बना x अपॉन ln x की पावर 4, LH रूल लगा के मैंने देख लिया भाई इनफाइनाइट पे जा रहा है। दूसरे ऑप्शन में बचा है ये 1/x ln x का स्क्वायर, तो x ln x का स्क्वायर मैंने देख लिया कि यार ये तो 1/इनफाइनाइट ही, तो 0 पे जा रहा है। सी ऑप्शन मैंने देख लिया 0 पे जा रहा है, डी ऑप्शन मैंने देख लिया इनफाइनाइट पे जा रहा है, और 0 इंटू फाइनाइट कितना होता है, 0, इसलिए बी और सी अपने आंसर आ जाएंगे। तो बेटा ये 1 to 5 तक के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद फटाफट हम 6 to आगे के भी अभी जल्दी से अपलोड करते हैं, आप इसको देख के अपना करेक्शन वरेक्शन जो भी करना है, सवालों को समझना है समझ लीजिए। ओके बेटा, फिर मिलते हैं, बाय।